नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र में जल्द ही MLC के चुनाव है, लेकिन अभी तारीखों के ऐलान से पहले ही सभी पार्टियों के अंदर सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की टीम हो या फिर एकनाथ शिंदे की टीम हो या फिर बीजेपी की टीम हो, हर कोई अपनी तरफ से अकेले अकेले अपने स्तर पर खेलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जहाँ पर ये देखा जा रहा था कि शिंदे और बीजेपी वो एक साथ मिल करके खेला कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब ये भी देखा जा रहा है कि दोनों की टीम में बड़े फूट दिखाई दे रहे हैं। MLC चुनाव से पहले इस हड़कंप को लेकर के आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त क्या खेला होना अभी बाकी है, और इस वक्त जो विपक्ष मजबूत हो रहा है वहीं पर बीजेपी और शिंदे सरकार वो कहीं ना कहीं थोड़े स्तर पर अब कमजोर दिखाई दे रही है। उसके MLC चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ से सबसे पहले सवाल है, लेकिन महाराष्ट्र में MLC का चुनाव बेहद नजदीक है, चुनावों की तारीख अभी तक आई नहीं है, लेकिन उससे पहले टीम कौन किसके साथ गठन करेगा उसकी कहानी सामने निकल करके आ गई है यहाँ पर। लेकिन शिंदे और बीजेपी का साथ अभी भी एक तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। उनका ये लग रहा है, क्योंकि शिंदे कह रहे हैं कि मैं अपने साथ तमाम बड़ी टीम को अपने साथ रखूंगा, वहीं पर बीजेपी वो अपने अकेले दम पर खेलने की बात करिए। कैसे देख रहे हैं इस सबको? शुक्रिया क्रांति। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र का चुनाव में, चाहे वो छोटे लेवल का चुनाव हो या फिर विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, सभी दिलचस्प इस वजह से रहते हैं क्योंकि बीजेपी ने जो चक्रव्यूह बनाया उस चक्रव्यूह में शिंदे भी फंस गए और उद्धव ठाकरे भी फंस गए, क्योंकि पहले ये दोनों एक साथ थे और शायद ही कोई पार्टी होगी जो शिवसेना और बीजेपी के इतना लंबा सफर को तय किया होगा। लेकिन 2019 में ऐसा हुआ, सबको लालची आ गई मुख्यमंत्री बनने का, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन टूट गया, जिसके बाद से हम सब ने देखा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद शिंदे ने इतना बड़ा ड्रामा किया, फिर वो बन गया। अब बीजेपी के अंदर मुसीबतें ये बन रही है कि शिंदे अब सोच रहे हैं कि भाई अब लंबे सफर तक हम ही सीएम रहेंगे, लेकिन बीजेपी ऐसा करने वाली नहीं, और यही होता है परेशानी का जड़, झगड़े का जड़ यहीं से शुरू होता है, जिसकी वजह से अब चाहे किसी भी चीज का चुनाव हो, मुझे लगता है कि देखिए उद्धव ठाकरे को जीतना भी जरूरी है, इसलिए क्योंकि अपनी पार्टी की शाख को बचानी है, इसलिए भी जीतना जरूरी है क्योंकि अपने बेटे के भविष्य को भी बचाना है। क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे की कहानी खत्म है, लेकिन आदित्य ठाकरे को हमारा आप देखेंगे तो उसके करियर के लिए बहुत जरूरी है जीतना। अब इस सबसे बड़ी बीजेपी कमजोरी ये है कि उद्धव ठाकरे का गुट वो भारी पड़ रहा है एकनाथ शिंदे पे, क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो गुट सड़कों पे जा रहे हैं, उस पर हमला हो रहे हैं, उस पर पथराव हो रहे हैं, उस पर आरोप लग रहे हैं, और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव देखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद आसिफ। अगला सवाल हम राहुल से लेंगे। राहुल से जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक के ऊपर एक भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, किस हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के अंदर कोई मजबूती नजर आ रही है? क्या वो अपनी जिस टीम को तैयार करने की बात कर रहे हैं उस टीम के बलबूते पे MLC का चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी के साथ मिलकर के? देखिए, महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो बहुत पहले से उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो शिवसेना की कमान उनके हाथ से छूटी है उसको वापस लिया जाए। और तो और शिंदे की अगर हम बात करें, शिंदे जो भी लगातार अपने विधायकों को लेकर बीजेपी की तरफ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन विधायकों को बीजेपी में वो बड़ी जगह नहीं मिली है। और तो और ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में महाराष्ट्र में कई चुनाव हुए थे जिसमें बड़ा फायदा उद्धव ठाकरे को मिला था, तो लगातार ये कोशिश महाराष्ट्र में एक बार फिर उद्धव ठाकरे की तरफ से हो गई, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का बड़ा समर्थन हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को मिला है। चाहे मैं एनसीपी चीफ शरद पवार की बात कर लूं या इसके अलावा कांग्रेस की बात कर लूं, क्योंकि शरद पवार के विधायक कहीं नहीं गए हैं, कांग्रेस का विधायक कहीं नहीं गया, तो विधायकों की जो संख्या है शरद पवार के पास उतनी है, कांग्रेस के पास उतनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उद्धव के विधायक हैं अगर वो एक नई वापसी करते या उनका एक नया पहल रहता, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लड़ाई चल रही है या शिंदे वर्सेस फडणवीस के बीच में, वो उसका बड़ा फायदा उद्धव ठाकरे वो उठाते जरूर नजर आएंगे। और फिलहाल एकनाथ शिंदे वो भी ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना का निर्माण किया, शिवसेना जैसी पार्टी बनाई, शायद उद्धव से अलग होकर उन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर उद्धव की तरफ वो रुख करते, क्योंकि बहुत पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मातोश्री के दरवाजे उन तमाम नेताओं के लिए खुले हुए, उन तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए खुले हुए जो छोड़कर शिवसेना गए, तो अब आने वाले वक्त में एक बड़ा रोल कहीं ना कहीं शिवसेना का दिखता नजर आ रहा है। धन्यवाद राहुल। देखिए, यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल साफ जाहिर हो जाती है कि एक तरफ जहाँ MLC का चुनाव है, तो दूसरी तरफ इस बात की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इस वक्त कोई भी टीम एक दूसरे को धोखा ना दे, क्योंकि अगर यहाँ पर धोखे की कहानी दिखाई देगी तो जाहिर सी बात है कि मुद्दा वो फिर फिसल सकता है सरकार के हाथ से। बहरहाल MLC के चुनाव में किसकी जीत इस वक्त दिखाई दे रही है, इसको लेकर के कपिल से सवाल जानना चाहेंगे हम। कपिल, कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत को? MLC चुनाव में किसकी जीत नजर आ रही है?
फिलहाल जिस तरीके से सत्ता चूंकि भाजपा के पास है, शिंदे मुख्यमंत्री हैं, तो जीत जो है वो भाजपा की नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से शिंदे गुट और अगर बात करी जाए फडणवीस गुट, तो दोनों के बीच में तरह तरह की जो रार है वो सामने आ रही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा सकती हैं और जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो जीत नज़र आ रही है वो भाजपा की ही नज़र आ रही है। धन्यवाद कपिल। देखिए यहाँ पर जीत जो है वो भाजपा की नजर आ रही है, लेकिन ये भी नहीं पता है कि एकनाथ शिंदे अगर उद्धव ठाकरे के साथ मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि खेला फिर से पलट सकता है। प्रांशी, किस तरीके से देख रहे हैं आप यहाँ पर जो महाराष्ट्र की सियासत है वहाँ पर एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे की लड़ाई से अब हट करके जो है शिंदे वर्सेस बीजेपी की लड़ाई दिखाई दे रही है। एमएलसी का चुनाव जो है सामने है, क्या आपसी कला के बीच में चुनाव हारती हुई नजर आ रही है टीम? देखिए, फिलहाल देखा जाए जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं कि आपसी कहीं ना कहीं यहाँ पर रार पड़ती हुई देखी जा रही है, तो वो इस वजह से देखी जा सकती है कि मोदी कैबिनेट को में यहाँ पर जो फेरबदल किए जाएंगे उसमें ये दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के कुछ मंत्रियों को उसमें जगह मिलेगी और साथ ही साथ दूसरे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी। तो ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो कद बढ़ता जा रहा है पार्टी में, तो कहीं ना कहीं वो बड़ी वजह भी बन रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भी फैसले लिए जा रहे हैं, तो आगे चलकर भविष्य में हम ऐसा जरूर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर मंत्रियों की नाराजगी देखने को मिली है, उसी वजह से यही दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर 19 जनवरी को लेकर खड़ा होता है। 19 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई का दौरा करेंगे। दावे ये किए जा रहे हैं कि वहां पर जो अहम बैठकें होंगी उन अहम बैठकों में वह शामिल भी होंगी, तो बीएमसी चुनाव को लेकर यहां पर रणनीतियां बनाई जाएंगी। तो फिलहाल देखा जाए यहां पर बीजेपी और शिंदे गुट पूरा ही एक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर विधायकों की नाराजगी ही बार बार सवाल खड़े कर रही है। खैर, देखा जाए विधायकों की नाराजगी पर अगर एकनाथ शिंदे एक्शन लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो उद्धव ठाकरे के साथ जैसा हुआ कहीं आगे आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि संजय राउत का कहना यही रहा कि हर एक गुट में एक शिंदे जरूर होता है। ठीक है, धन्यवाद प्रांशी। देखिए यहाँ पर जो है हर एक गुट में एक शिंदे ज़रूर होता है। यहाँ पर आखिरी सवाल जो है वो अबरार से ले लेते हैं। अबरार, यहाँ पर जो है एमएलसी चुनाव की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक तकरार भी देखा जा रहा है शिंदे गुट और यहाँ पर बीजेपी गुट में। चुनाव की तारीख कब आएंगे, जनता क्या वोट डालेगी क्या नहीं डालेगी, वो तो बाद में करेगा प्रभाव, लेकिन सबसे पहला प्रभाव जो दोनों गुट के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसको देख करके क्या लगता है कि एंड मोमेंट पे आकर के अगर दोनों साथ में भी लड़ते लेकिन उससे पहले जो ये बयानबाजी करे कि नुकसान पहुँचाएगी? देखिए, सीधे तौर पर बीएमसी चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है, ये जो है बीएमसी चुनाव की तैयारियों के लिहाज से ही माना जाएगा, क्योंकि इस वक्त उद्धव ठाकरे की बात की जाए या फिर एकनाथ शिंदे की बात की जाए, अब देखिए आदित्य ठाकरे का जो आज बड़ा बयान आया, सीधे तौर पर उन्होंने एकनाथ शिंदे के खिलाफ हमला बोला और ये कहा है कि ये सरकार जो है एक तरीके से खरीदी हुई सरकार है। लोगों ने इस सरकार को नहीं चुना है, बल्कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की मिली भगत से तमाम विधायकों को पैसे का लालच दिया गया, पद का लालच दिया गया, उसके बाद ये सरकार का गठन हुआ है। तो इस तरीके के आरोपों का ऐसे वक्त में लगाना सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जनता को अपने पक्ष में करने की तरह से देखा जाएगा। और साथ ही बीएमसी चुनाव इसलिए भी ख़ास हो जाता है महाराष्ट्र की सियासत में, क्योंकि महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं कि बीएमसी में जीतने का सीधे तौर पर ये इशारे या ये मतलब होता है कि जो है प्रदेश की सत्ता में भी उसी पार्टी का आना लगभग तय माना जाता है। ठीक है, धन्यवाद अबरार। देखिए यहाँ पर जो है सत्ता में क्या परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, एमएलसी चुनाव में किसकी जीत होगी नहीं होगी, वो तो अभी तक रिपोर्ट कार्ड साफ नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय हो रही है कि अगर इसी तरीके से बयानबाजी जारी रही तो आने वाले समय में बीजेपी और शिंदे दोनों को ही बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।